प्राण नहीं टूटा तो मादर चो जाके रसनी में पंखा में लटका दिया। मादर चो बताओ तो तनी ये इंसान कैसे मारा जाता है? सरकार से हमको यही निवेदन किया जाता है कि मादर चो दूसरा समाज में ऐसा ना हो। इसीलिए हम एक बात बोल रहे हैं कि अगर जो समाज में इसीलिए नहीं दूसरा बात हो, इसीलिए इसको इतना फैलाया जाए कि दूसरा परिवार कभी न पछतावा हो। ये तो हमारे चाचा का बात है, दूसरा घर में भी यही होता है। बताइए ये क्या चल रहा है यहाँ? सरकार कहाँ गया यहाँ? बताइए आप हमको एक बार। दोस्तों अभी हम मीरगंज में हैं और जो आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे हमारे चैनल पे, तो उनका भतीजा हुए ये। इनसे बात करते हैं, क्या मामला था? मामला यही हुआ कि वो आए बाहर से तो अपना डायरेक्ट साली के यहाँ चले गए। सढ़ुआरे हुआ उनका, तो चले गए सढ़ुआरे में, रसूली बीघा गांव का नाम है। वहाँ चले गए तो वो जो पहले से उसका साली था उसका साथ में किसी का ये जो ड्राइवर लेके आया, वो ड्राइवर का चक्कर था उसका साली से। अच्छा। तो ये गया हमारे जो चचानी हुए जो गए, तो चचानी को भी चक्कर हो गया किसी और से। जो जय कुमार हुए जो आए थे यहाँ टेम्पू पर, वो उधर ही लुक गए तो उसका साथ में उसका चक्कर हो गया। तो चक्कर हो गया और एक साथ में देख लिए। अगर जो हमारे चाचा जे थे, अगर जो एक साथ में उनको देख लिए तो कुछ कहे होंगे कि हाँ ये क्या हुआ, कैसे कर रहे हैं, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो देख लिए तो ये लोग को लगा कि अब जान ही गया तो इसको लाओ ना हम मार के हटा ही देते हैं। तो ये लोग क्या किया कि ये लोग लड़का जितना था उस लड़का को हटा दिया कि अब यहाँ पे रहेगा तो एक नहीं तो देख लेगा तो हल्ला कर देगा। तो हल्ला करने के वजह से ये लोग को हटा दिया। साथ में इसको मम्मी थी, मम्मी भी इसको लेकर साइड हो गया कि हम रहेंगे तो बाल बच्चा भी रहेगा, तो बाल बच्चा रहेगा तो देखेगा तो कहेगा, इसीलिए वो साइड हो गई। साइड होने के बाद भी इसको बोल दिया गया कि हम लोग नहीं रहेंगे, तुम लोग जाकर उसको मार दो। तो उसको गया, इसको तीर के ले जाके घर में मार दिया। मारने के बाद घर में चौकी की तरह लुका दिया। ठीक है, तो वहाँ के चौकीदार गए तो उनको कुछ नहीं मिला, घर में सिकड़ी लगा हुआ था। और जाने के बाद अगर जो वो इंसान फिर भी बच रहे थे, गला दबाने के बाद फिर भी इंसान वो बच रहे थे। तो बचने के बाद देखा कि अगर जो जिंदा रह जाएगा तो फिर जाके कह देगा तो हम लोग फंस जाएंगे और फंसने के बाद हम लोग को जेल हो जाएगा। इसीलिए वो लोग क्या किया कि रस्सी में बांध के ऊपर पंखा में लटका दिया। पंखा में लटकाने से हमारे चाचा का तो प्राण टूट गया। उसके बाद में ये लोग क्या किया कि देखा कि यहाँ रहेंगे तो हम लोग फंसेंगे, इसीलिए वो लोग टेम्पू को बुलाया। जो टेम्पू ड्राइवर था उसका उसी के साथ में चक्कर था, तो वो बुलाया। तो वो सोचा कि हमारे साथ ही यही है तो पहुंचा देते हैं। वो पहुंचाने के बाद में यहाँ लेकर आया आपके गांव में, मेरा गांव में लेकर आया। वो उधर से वो रोवा पीटी नहीं किया, यहाँ के डायरेक्ट यहाँ रोया। तो हमारे गांव के लोग उठ के गए वहाँ पे, तो देखे कि ये तो मरा हुआ है। तो बाद में बहाना बनाने लगा कि ड्राइवर बोलने लगा कि लकवा मारने के वजह से हमको बुलाया गया था। नहीं, लकवा मारने के बात से नहीं बुलाया गया था। उनको पहले से ही पता था कि हमको लाश लेकर जाना है। उनको पहले से ही पता था कि लाश लेकर हमको जाना है। लेकिन वो जो उसका मौसी से वो फंसा हुआ था, इसीलिए वो लेकर आ गया यहाँ पे लाश लेकर आ गया। जो ड्राइवर जो अभी अरेस्ट है, हाँ, वो ड्राइवर का चक्कर है, मतलब उसके मासी के साथ में जो ये हमारी चचानी हुई उसकी बहन के साथ में वो उसका चक्कर है। और जो ये जय कुमार हुआ जो गाड़ी पर से पहले ही उतर गया कि तुम लोग वापस गाड़ी को घुरा कर लेकर आओ, हम यहीं से चढ़ के चल जाएंगे। वो हुआ ये चचानी का हमारा जो अथी था वो उससे फंसा हुआ था वो। एक मिनट हमको बताइएगा, जो इनका बच्चा से हम बात कर रहे थे जय कुमार, नाना जिसको बताया जा रहा है। हाँ, नाया इसको बताया गया है, नाना इसको बताया गया है, लेकिन वो नाना है नहीं। वो असल में नाना है नहीं, दरिंदा खूंखार वही है। वही हमारे चाचा को वही मारा है, वही हमारे चाचा को मारा है। वो जो नाना जो मतलब है घर के ही आदमी है या फिर अगल बगल का आदमी है? वो बगल का आदमी है, मतलब रिश्ता में नाना लगता है। हाँ, इसका नाना है ही नहीं, इसका नाना तो मरा हुआ है पहले से ही। इसका नाना है नहीं, इसका नाना है नहीं, झांसा दिया जा रहा है ना उसको। इसको नाना है नहीं, इसको नाना नहीं है। इसको नाना उसको पूछा जाएगा कि नाना है कि नहीं है, तो इसका नाना नहीं है। ये नाना उसको झांसा दिया जा रहा है कि ये नाना है, लेकिन वो साला असल में दरिंदा वही है। इसीलिए वो साथ में रहता था। जब भी भट्टा पर कमाई गए थे ना, वो जमींदार है ना, और वही साथ में रहा, इसको से फंस गया। तो देखा कि हम जब साथ में हैं ही तो इसको काहे लगे रखे, हमारे चाचा को यही मरवा दिया, लान को वहां से मरवा दिया। जब इंसान को प्राण नहीं टूटा तो मादर चो जाके रसनी में पंखा में लटका दिया। मादर चो बताओ तो तनी
ये इंसान कैसे मारा जाता है? सरकार से हमको यही निवेदन किया जाता है कि माधर तो दूसरा समाज में ऐसा ना हो, इसलिए हम एक बात बोल रहे हैं कि अगर जो समाज में इसीलिए नहीं दूसरा बात हो, इसीलिए इसको इतना फैलाया जाए कि दूसरा परिवार कभी न पछतावा होवे। ये तो हमारे चाचा का बात है, दूसरा घर में भी यही होता है। बताइए ये क्या चल रहा है यहाँ? सरकार कहाँ गया यहाँ? बताइए आप हमको एक बार। देखिए हम मामला बताते हैं। आप जैसे बताया उनका जो ये बच्चा का जो नाना है सो डेट कर गए हैं। और डेट कर गए। अब देखिए मामला को आपको बताते हैं। जैसे ये पहला वीडियो में आप देखे होंगे कि बच्चा बच्ची से जब हम बात कर रहे हैं तो बच्ची बताइए कि नाना और मौसी मिल करके मारी है। अब देखिए मामला खुल करके आ रहा है कि जो नाना जो था बगल के था, अब बगल का नाना बन करके इस बच्चा को बताया जाता था। जो इसका माई थी वो बताते थे कि हम नाना है, जो नाना जो तुम्हारा, इसको नाना बताना। और नाना के चक्कर में सबको पता था कि नाना है, नाना तो भाई घर में रहबे करेंगे। और वही नाना जो है सबसे बड़ा साजिश खेलता है नाना बन करके। और ये समझिए कि 5 बच्चे के ऊपर से पिता का साया छीन लिया, सर का साया छीन लिया। और इतना बड़ा जो देखिए भतीजा का चाचा का साया छट गया। ये जो यहाँ भाई हैं, ये सब भाई हैं, गांव के चाचा हैं, सबका साया चला गया। गांव में देखिए इनका घर कितना मतलब गरीब है। और इस गरीब का एक मतलब जो कमा करके देते होंगे तो यहाँ भोजन पानी चलता होगा। अब समझिए कि प्यार ऐसा है अंधा कि प्यार के चक्कर में एक पिता को जान ले लेता है, यानी कि अपना पति को ही मरवा डालती है एक पत्नी। आप कैसे सोचते हैं? आप लोग ऐसा घटना को आप लोगों को कैसा सजा मिलना चाहिए वैसा पत्नी को, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस गांव में हम मीरगंज में भी थे, उनका भतीजा से भी बात कर रहे थे हम। बाकी बाल बच्चे से हम बात किए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और जो अपडेट जैसे जैसे यहाँ का आएगा हम आप लोग को बताएंगे। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।